नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बच्चा पार्टी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। दिस क्लास इज यूजफुल फॉर बोथ मैथमेटिक्स स्टूडेंट एज वेल एज बायो स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स टूल्स फॉर फिजिक्स। यहाँ मुन्ना भैया को भी पता है। हाँ, और ये एक हमेशा से रहा है। क्लास 10th तक तो आपको फ़ील नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें वही सब टूल्स पढ़ते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और वही सब टूल्स यूज़ ही होता है, वही एडिशन, वही सब्ट्रैक्शन। लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं है। क्लास 11th में कैलकुलस का जलवा है। जलवा समझते हैं ना? जलवा। कैलकुलस कैलकुलस एक तरह का ब्रांच है, जो कि कंटीन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड है। कंटीन्यूअस फंक्शन कैलकुलस। कैलकुलस के डिटेल्स में आपको और आगे जानकारियाँ मिलेगी। लेकिन इस क्लास में हम उसी सब चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम आपको बोर कराना नहीं चाहते हैं। अगर आप पहले ही क्लास में बोर फ़ील करने लगिएगा, तब तो आपको फिर 11th जाते-जाते आपका हाल कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट है। तू तो हँसना ही भूल गया, बिल्कुल यही बात होने वाली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने टूल्स को अपग्रेड ही नहीं किया है। टूल्स को अपग्रेड करना होगा, नहीं तो मेरा भी वही हाल हाल होगा। कैसा? कुछ इस तरह का। ब्लेड लेके पेड़ काटने चलेंगे और ये क्या है? कुल्हाड़ी लेके धागा काटेंगे। हाँ, मैथमेटिक्स में टूल्स आपको आना चाहिए, तभी आप फिजिक्स के कैलकुलेशन कर पाएँगे ना। अगर क्लास 10th का फिजिक्स आप इसी तरह पढ़ लिए, क्योंकि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी कैलकुलेशन होता था, वो क्लास 10 तक कहीं न कहीं पढ़ लिए थे। लेकिन 11th का फिजिक्स और 10th का फिजिक्स में बहुत बड़ा गैप है। अगर 9th और 10th के फिजिक्स में गैप नहीं है, अगर ये रहा आपका 9th का फिजिक्स, जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है 10th का। लेकिन 11th का फिजिक्स जस्ट ऊपर है। ये गैप है, कुछ गैप है। मैथ वाले सर बोलते हैं नहीं, ये फिजिक्स में आता है, और फिजिक्स वाले सर बोलते हैं मैथ में आना चाहिए बच्चा को। लेकिन एज अ मैथमेटिक्स टीचर मुझे ये टूल्स की क्लास पहले करा देना है, ताकि मेरे जो स्टूडेंट जो बायो ले रहे होंगे, जो मुझसे या कहीं और भी 10th पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, उसको ये फ़ील नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे नहीं आता, ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए। आप ही मुझसे कुछ स्टूडेंट बताए हैं, सर कुछ बायो वाला को भी कर दो कुछ काम। बोले क्यों ना, हँसते-हँसते कुछ का भी काम कर दिया जाए ना। हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, बायो हार्ड बायो का कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं, बायो ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, आप कॉम्बिनेशन लेके चलिए ना। आप इस वजह से बायोलॉजी को चूज़ कर रहे हो, मेरा मैथ वीक है, तब बहुत गलत बात है। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, तो मैथ लीजिए, बायो में इंटरेस्ट है, तो बायो लीजिए। मैथमेटिक्स इस इस वजह से नहीं लीजिए कि आपका बायो वीक। बात समझ पा रहे हो? अगर आप बायो सेलेक्ट करते हैं, तो बायो इस वजह से लीजिए क्योंकि आपको बायो में इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपका विषय कमज़ोर भी है, तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, जैसा जैसा अपग्रेड कर ऐसा हमेशा से एक स्टडी से माना गया है, एक स्टडी से ये शो हो गया है, मैथ्स बोरिंग इसीलिए रहता है क्योंकि 90% में उसको टीचर पे डिपेंड मैथ इज़ बोरिंग बिकॉज़ ऑफ टीचर। उन्हें किस वजह से टीचर मिल पा अब वापस आते हैं अपने क्लास पे। अभी जो हम करेंगे वो टूल्स के ऊपर क्लास करेंगे, टूल्स के। अगर आप क्लास फिजिक्स 10th का सॉल्व करते हो एकदम हँसी, ये सीन याद आ रहा है? वही क्लास 11th में फिजिक्स, ये हाल हो जाएगा। कब? ये हाल कब होगा? जब आप कब हाल होगा ये? जब आप टूल्स की क्लास नहीं करेंगे, अपने टूल्स तो ले लीजिए, ना? अब बात ढेर सारी हो गई, अब आते हैं अपना टूल्स पे ना। यहाँ क्या रहेगा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही आपका काइनेमेटिक्स है, जिसमें स्पीड, वेलोसिटी ये सब निकालना है, ग्राफ वो सब भूल जाइए। जो 4 क्वेश्चन आते थे, क्लास में सर लिखवाते थे, उसे रट लेते थे और एग्ज़ाम में टॉप कर जाते थे। ये तो शायरी बन गया। वो सब नहीं होता, वो सब भी आपको प्रॉपर टूल्स पढ़ना पड़ेगा, और टूल्स के साथ-साथ उस टूल्स का कहाँ यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है तो ब्लेड लेके पेड़ काटने चलिएगा तो चलते हैं अपना लोग टूल्स टूल्स की क्लास स्टार्ट करें। मैथमेटिकल टूल्स
इसमें हम इंटीग्रेशन कराएँगे, डिफरेंशिएशन कराएँगे, अगर आप लोग का साथ रहा, तो हम लॉग भी पढ़ाएँगे, ग्राफ ड्रॉ करना बताएँगे, ये सब चीज़ें। और कुछ बाइनोमियल्स का फ़ॉर्मूला है, उसे भी डिस्कस करेंगे। ट्रिगो भी बता देंगे, जो मेन फ़ॉर्मूला है। यहाँ जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और मैथ वाले स्टूडेंट खास करके सुन लें, वो ये ना समझे कि उनका मैथमेटिक्स का कैलकुलस खत्म हो गया, हम तो दगाबाज निकल गए। तो आपको मैथमेटिक्स दगाबाज कहते हैं। तो चलते हैं, बातें तो होती रहेगी। मैथमेटिकल टूल्स, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये न्यूटन साहब भी मानते हैं और आप भी मानिए, ये आप भी मानिए। फिजिक्स है, 10th तक तो आपको मालूम नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन 11th में ये आपको अच्छा तरह से मालूम चल जाएगा किस तरह से लैंग्वेज होता है। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको नोट्स अगर सुंदरता रहेगा तभी आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, न्यूटन साहब 2 कंट्रीब्यूशन दिए, 2 टूल्स दिए। औजार, जैसे हथौड़ी होता है ना, स्लाइड रिंच होता है, गाड़ी साइकिल खोलने के लिए। उसी तरह से न्यूटन साहब 2 इंस्ट्रूमेंट दिए, एक का नाम रखे डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन। ज़्यादा हो गया ना? इंटीग्रेशन। तो यही सब चीज़ को ये जैसे स्पीड निकालते हैं, स्पीड तो अपना लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस दिया रहता था, लेकिन यहाँ यहाँ वो नहीं बात होगा। यहाँ डिस्टेंस चेंज होते रहेगा एज़ अ फंक्शन। आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ हम आपको लिख के कुछ जैसे वहाँ तो डिस्टेंस लिखा रहता था, बट यहाँ लिखा नहीं रहेगा, फंक्शन के रिस्पेक्ट में रहेगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 1 ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर 1 सेकंड में कितना जा रहा है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा ना? 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस t की जगह पे 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस 1। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अभी बताएँगे ना, देख रहे हैं? पूरा कैलकुलस में फिजिक्स हो, फिजिक्स का कैलकुलस में एकदम जलवा है। जलवा समझते हैं? बिल्कुल समझना चाहिए ना। ये देखिए, अगर फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे कमांड कर लीजिए। आप लोग सीनियर से भी सुन रहे होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता क्या है? अगर हम मोटा-मोटी शब्द में अगर आपको समझाना चाहें, तो आप इंटीग्रेशन का कुछ ये मीनिंग होता है, हथौड़ी समझे? हथौड़ी? बिल्कुल, बिल्कुल, ये वाला। हुँ। कुछ सेम काम ये करता है, कुछ ऐसा ही काम कुछ आपका डिफरेंशिएशन करता है हथौड़ी का, और इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है। इंटीग्रेशन ये रिंच का काम, इंटीग्रेशन रिंच का काम। रिंच समझते हैं ना? जिससे नट बोल्ट खोला जाता है ना? ये आप पे डिपेंड करता है कौन-सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाते हैं, नहीं तो आपका भी हाल। पढ़ाने के लिए डिफरेंशिएशन में हम टोटली 4 चीज़ पे डिस्कस करेंगे। वो 4 चीज़ क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, वो वो डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट रहेगा स्लोप। आप सुन लीजिए, हम जानते हैं ये सब आपके लिए सुना-सुना है, लेकिन आप सुन तो लीजिए, स्लोप ऑफ अ लाइन, थर्ड एवरेज, एवरेज ऑफ अ फंक्शन, फोर्थ फोर्थ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन।
ये हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यही चार चार चीज पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बोर नहीं कराना चाहते हैं, हम वो चीज डायरेक्ट बताएंगे जो कि आपका फिजिक्स में एकदम यूज हो ना, फिजिक्स में यूज हो। ये सब स्लोप बताने लगे, एवरेज ऑफ ए फंक्शन बताने लगे, मालूम चला आपका इंटरेस्ट ही गायब हो गया। अब जब स्टूडेंट का एक बार किसी चीज में इंटरेस्ट हट जाए, फिर वापस नहीं। टूटा हुआ दिल और गुजरा हुआ, टूटा हुआ ट्रस्ट और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं। अगर आपका एक ट्रस्ट ही टूट जाएगा डिफरेंशिएशन, तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। मालूम चलेगा बायोलॉजी ले लिए, बायोलॉजी लेने के बाद फिर मालूम चला आप तो निश्चिंत हो गए, ओ मैथ तो पढ़ना नहीं है। लेकिन आपको कैसे समझाएं, इसमें भी मैथमेटिक्स आपको उतना ही पढ़ना है, ना कि आपको बायो। अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, मेडिकल का, तो आपको मैथमेटिक्स से पीछा मत छोड़िए, रिस्पेक्ट कीजिए, झुक के प्रणाम कीजिए, आगे बढ़िए ना। ओहो, ऐसी जिंदगी। ये क्या है, अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले टूल्स तो बता तो दे, जैसे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इस सब के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन का अगर आपसे पूछे, बच्चा ही है क्या हो, हथौड़ी समझते वही डिफरेंशिएशन, अभी इतना ही से काम चलाइए। जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देंगे, स्लोप मीनिंग, आप महारथ ही बन जाए। सबसे पहले इसका सिंबल या नोटेशन, सिंबल इसका डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का अगर हम सिंबल आपको बताएं तो सिंबल इस तरह से, ऑपरेटर समझते, ऑपरेटर ये डी अपन डी एक्स, डी अपन डी एक्स, ये क्या हो गया, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर समझते हैं? ऑपरेटर जैसे स्विच, स्विच एक क्या है, ऑपरेटर है। मोटरसाइकिल में किक, ऑपरेटर है, ऑपरेटर। कोई कोई स्टूडियो में फोटो क्लिक करता है, वो क्या है, स्टाफ, ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है। उसी तरह ये इसका हथौड़ी है, डिफरेंशिएशन का हथौड़ी। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल और ये ध्यान दीजिए, एकदम अंडरलाइन कर दी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। बात समझ में आ गया, सिंबल है, यही सिंबल है किसका। देखिए इसमें ऐसा ना हो कि डी से डी काट दीजिएगा, ऐसा कुछ आप चमत्कारी काम नहीं कीजिएगा। जैसा कि हम एक जोक सुना है, जैसे इसको सॉल्व करना है, 64 है, तो यहाँ 6 है। एक तो बच्चा बेचारा सही सही एलसीएम लेके टू टू पे पावर 6 करेगा, यही करेगा। और ये जो जो भी चीज लिखा रहता है उधर जाके 2 into 6 जो फ्रैक्शन में चला जाता है, एम लिखा रहेगा तो 1/6 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी 2 पे पावर 1 इक्वल टू कितना, 2। एक बच्चा चमत्कारी बच्चा क्या है, क्या करेगा, ऐसे करेगा, 6 लिखा हुआ है, √64 लिखा हुआ है, ये 6 से 6 काट दिया, बचा √4, तो √4 कितना, 2। इसका भी तो 2 ही आ रहा है, लेकिन ये बीच में क्या कर दिया, चमत्कारी काम। आपको ये चमत्कारी काम नहीं कर दिया, 6 से 6 काट दिया, मजाक मजाक होते रहेगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन समझने के लिए एक जैसे वेरिएबल समझ लेते हैं, वेरिएबल अलजेब्रा में। अलजेब्रा अगर देखें तो अलजेब्रा में आपको दो चीज अभी तक मिला होगा, दो चीज मिला होगा। क्या मिला, एक शांति, और दूसरा, दूसरा क्या मिला, आरती, शांति आरती इसमें। अलजेब्रा में एक कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट, कांस्टेंट, और दूसरा वेरिएबल।
जब थोड़ा दूरी और गए, तब आपको मालूम चला नहीं। वेरिएबल भी 2 तरह का होता है, वेरिएबल भी 2 तरह का होता है। क्या होता है वेरिएबल? 2 तरह। वेरिएबल भी 2 तरह का होता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात आया कांस्टेंट का। कांस्टेंट में आप जो भी पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर पढ़े हैं, बोले तो नंबर सिस्टम ही पूरा हो गया। जैसे पाई हो गया, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, अभी तक क्लास 10 तक जो भी काउंटिंग नंबर्स वो सब कांस्टेंट, वो सब क्या हो गया? कांस्टेंट। नेचुरल नंबर नेचर लिखते हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, जो भी नंबर सिस्टम वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जैसे 2 प्लस रूट इस टाइप का नंबर। अब बात आ जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या समझ रहे हैं? हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसे लिखा रहेगा, आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ? ये एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब? एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स। बात समझ में? एफ ऑफ टी का मतलब हुआ क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल इन टी। अगर एफ ऑफ क्या लड़की लिखा रहे, लड़की का स्पेलिंग, ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन लड़की। अगर कुत्ता लिखा रहेगा है ना, कुत्ता, एक लड़की लोग गाली देते, बल्कि कुत्ता बहुत अच्छा चीज है, वफादार होता है। भाई तो शेर बोल दो तो सब खुश है, वही कुत्ता बोल दे तो नाराज है। ऐसा नहीं होना। ये देखिए तो, अगर आपको ये जो कहीं लिखा हुआ देखे हुईएगा आप लोग, y इक्वल टू एक्स, इसमें इसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और y क्या है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। हम इसी को y, एफ ऑफ एक्स है ना, उसको इन जनरल y लिखते हैं। अब बात समझ, यही मोटा बात हमको आपको बताना था, यही दिमाग के अंदर आपको लोड कर। बच्चा पूरा कैलकुलस पॉलिनोमियल पढ़ लिया, ये एफ ऑफ एक्स क्या है उसको मालूम ही नहीं। है। ये हम छोटा सा एक हम ये एक्सिस ड्रॉ करते हैं, छोटा सा एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। इधर क्या? एक्स डैश, और इधर बात पे ध्यान दीजिए। ये जो आपका एक्स एक्सिस है ना, तो इस पे टाइम हो सकता है। टाइम क्या है? गलत तो नहीं लिख दिए पीछे में? सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती लिख दी, यहाँ गलती लिख, क्या गलत? नहीं नहीं, सही सही लिख, इंडिपेंडेंट। हाँ, ध्यान। ये टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसको एक्स एक्सिस पे लिखना होता है। तो टाइम हुआ वो एक्स एक्सिस पे। जैसे डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, स्पीड, वेलोसिटी। इसीलिए आप फिजिक्स में जब भी ग्राफ ड्रॉ करते होंगे, तो टाइम को एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस या स्पीड को वाई एक्सिस। तो ये सब बताने का क्या मतलब हुआ? ये सब बताने का मतलब हुआ आपको 11th में कहीं ना कहीं इस तरह का डिस्टेंस मिलेगा, 5t² प्लस इस तरह का डिस्टेंस।
इस तरह का आपको डिस्टेंस मिलेगा तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप? तो टाइम को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ क्यों किया जाता है कि टाइम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे छोटा-सा आप एक बात बताइए, छोटा-सा एक बात बताइए, जब हमको लीनियर इक्वेशन में इस तरह का लाइन ड्रॉ करना रहता था, इस तरह का लाइन ड्रॉ, हम क्या करते थे? सिंपली एक टेबल बनाते थे, बात पे ध्यान दीजिएगा, मुस्कुराइएगा नहीं, इस शब्द पे मुस्कुराइएगा तो बेइज्जती। ये देखिए, यहाँ x लिखते थे और यहाँ y लिखते थे। x का वैल्यू अपने मन से कोई भी सुंदर सा वैल्यू पुट करते थे और y का ऑटोमेटिक आ जाता, y का ऑटोमेटिक आ, जैसे 0 पुट करे तो 3 और 1 पुट करे, इस तरह से वैल्यू आ जाता था। तो तब अपना लोग ऐसे करके खोज लेते थे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल, इस तरह से ऐसे करके बन जाता था लाइन, है कि नहीं? तो यहाँ भी लाइन बनाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या समझे? सबसे पहले इसमें हम फंक्शन वेरिएबल समझे, कांस्टेंट समझे, डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट। इसमें एक बात और लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक्स वाला हुआ और डिपेंडेंट वाई वाला। डिपेंडेंट को ही एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, वो जो एक्स पे डिपेंड करे, वो जो एक्स पे डिपेंड करे। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, वो डिपेंडेंट, वो जो एक्स पे डिपेंड करे, डिपेंडेंट वो जो, अगर कहीं पे ये चीज लिखा हुआ है, कहीं पे आपको ये चीज एफ ऑफ टी मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, ये दिस पॉलिनोमियल, दिस, बच्चा को तो बच्चा की तरह पढ़ाना ही होगा, दिस पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन टी, मतलब ये क्या हुआ, डिपेंडेंट पॉलिनोमियल। y को ही एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, y को ही एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स का कहने का क्या मतलब, अंदर में जो भी पॉलिनोमियल वो एक्स में है ना, अगर आपको y इक्वल टू ये लिखा है, y इक्वल टू आपको ये लिखा मिल जाए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये भी क्या है, ये भी तो पॉलिनोमियल इन एक्स ही ना है। अगर y इक्वल टू आपको मिल जाए टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 ये मिल जाए, तो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल इन टी ही है। अगर ये मिल जाए तब टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 1 ये मिल जाए तब इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ऐसे कर, पॉलिनोमियल इन टी एस यू। हालांकि ये वाला आपको पढ़ना नहीं है, आपको एक ही वाला पढ़ना है, लेकिन आपको दिखाना तो होगा, माइंड में ढेर सारा उल्टा उल्टा सीधा बात चलती है। एक एफ ऑफ एक्स का मतलब समझ में आ गया, एफ ऑफ एक्स ना, दो तीन हम और लिख के बता देते, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ, बहुत तकलीफ होता है ना जब आप ये सब पढ़ने के योग्य हैं और आपको टीचर पढ़ाए नहीं। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स या एच ऑफ, ये सब फंक्शन का नाम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल होगा जो एक्स में होगा, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स। इसका भी क्या मतलब हुआ, पॉलिनोमियल इन एक्स, इसका भी क्या मतलब हुआ, पॉलिनोमियल इन, ये सब नाम देने का तरीका है, ये सब क्या है, नाम देने का तरीका है, ये सब नाम देने का तरीका है पॉलिनोमियल इन। जैसे ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है एक्स प्लस 3, ये क्या है एक्स, इस तरह का, ये सब इक्वल थोड़ी है, हालांकि ये सब पॉलिनोमियली इन एक्स ही है, लेकिन ये सब इक्वल तो नहीं है, इसीलिए एक को एफ नाम दे दिया गया, एगो एगो को जी, एगो को, ये सब नाम देने। आगे हम कुछ रूल्स भी बताते हैं ना, बातें कब तक,
तो आपको ये डिफरेंशिएशन का ये डिफरेंशिएशन का सिंबल ऑपरेटर ऑपरेटर डी टी अपन डी एक्स। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के ऊपर आप मत जाइए, किसी भी हालत में इससे छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपको डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे एक्स एस लिखा मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं आप डी से डी काट दीजिएगा, एक्स से एक्स काट दीजिएगा। हर हाल में इस ऑपरेटर से कुछ नहीं करना है। ये ऑपरेटर आपको ये इशारा करेगा, अब तुम इसको तोड़ दो। डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट का एक मोटा मीनिंग छोटे क्लास में 10 से आए आए ही हैं। हालाँकि ये सब आपको पहले बता देंगे, फिर आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। The first rule for differentiation is that derivative of a constant function is zero। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। एग्जाम्पल देके हम बताते हैं, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी बात घबराने की नहीं है ना। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। यहाँ देखिए, कांस्टेंट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ कांस्टेंट लिख दे, CONSTANT। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। अब आप कांस्टेंट के जगह पे कुछ भी, ये क्या बताएगा, ये देखिए बाबू, एक बार ध्यान दीजिए, नहीं तो आंख से आंसू नहीं लगेगा। ये √2, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब क्या एक तरह का कांस्टेंट ही है ना। ये √2 हुआ, ये पाई हुआ, है? तो ये सब क्या कांस्टेंट है, इससे कोई छेड़खानी नहीं। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको क्या बताएगा, ये सिंबलाइज कर रहा है कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम कुछ और मीनिंग बताएंगे, डिफिनेशन स्लोप, वो सब में आपको क्लियर होगा बहुत सारा। लेकिन अभी आपको जितना भी बताया जा रहा है, आप उसको पकड़ के रखिए। ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये भी कांस्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। कुछ और बातें हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, और कांस्टेंट को सी। वो वाला सी नहीं जो आप लोग यूज करते हैं फ्रेंड सर, वो वाला सी नहीं, ये सी फॉर कांस्टेंट जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, आप इसको अपने आंखों में बसा लीजिए ना। ये कई बार आएगा, उस समय आपको उलझना नहीं है, उस समय आपको उलझना नहीं है, बल्कि सुलझाना है। आप ही उलझ जाइएगा तो फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ओ राम जी। ये देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं, लिख तो दूं इसका। इसका बता सकते, इसका बताइए। देखिए, मेरा फ्रेंड सर्किल का कॉल आ रहा है, क्या करें। जय हिंद सर। और बताइए सर। ये अगर डिलीवरी चार्ज, क्या अमेज़न या फ्लिपकार्ट? प्लस मेंबर के लिए फ्री है क्या? तो अगर हम थोड़ा देर में कॉल करते हैं, रुकिए। बताते हैं।
हम 9th-10th से ही पढ़ रहे हैं, 9th-10th से ही पढ़ रहे हैं, क्या बताएँ? अगर 9 बजे किसी फ्रेंड को कॉल करोगे ना मेरे सर्किल में तो बोलेगा रात में कॉल कर, अभी क्या? अभी तो कॉल करने का सब टाइम ही हुआ। छोड़िए वो सब बात, बड़े-बड़े लोगों की बात। ए स्क्वायर प्लस बी, ये क्या है? 9 से ही पढ़ रहे हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको जनरली स्मॉल लेटर और वो भी शुरू का लेटर से, जैसे ए, बी, सी हुआ, ये सब से डिनोट किया जाता है। जो भी वेरिएबल है उसे एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए। अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स को छोड़ करके सब कांस्टेंट, इतना नया बात बता, एक्स को छोड़ करके सब कांस्टेंट। आपको अभी तक यही मालूम था कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? ए, बी, बड़ा वाला ए, छोटा वाला बी, इस तरह से। सी छोटा वाला और वेरिएबल को एक्स, वाई, जेड लास्ट वाला लेटर से। लेकिन डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स, ये यहाँ पे वाला छोड़ करके बाद बाकी सब कांस्टेंट, और किसी को ये नहीं पता, और किसी को ये नहीं पता। बात-बात में आगे और बात होती रहेगी। ये भी कांस्टेंट है तो 0 लिखिए ना, कांस्टेंट है तो 0 लिखिए। ये सब बात अभी आपको मज़ाक लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन्स में आएगा तब आपको एकदम सतर्क रहना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। ये देखिए तो डी अपॉन डीएक्स करके हम कुछ लिख रहे हैं। पी, ये क्या? अब पी लिख के शर्माना नहीं है, या डी बाय डीएस लिखे के ना, एस लिखा रहे इसका ये मतलब नहीं श्वेता लिखा हुआ है। श्वेता, ई से पंडित, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ बच्चा समझ गया अगर श्वेता पंडित। ये यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ना, मतलब एक्स को छोड़ करके सब कांस्टेंट। एक्स को छोड़, इसका रियल में मीनिंग होता है चेंज ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें एक्स तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये एस, ये भी कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे डिटेल में और आगे बताएँगे और आगे बताएँगे। ये भी बता ही दीजिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या? 5 का स्क्वायर रूट 3। ये भी तो कुछ है तो कांस्टेंट ही है ना? 0, ये ई, इसका देखिए ई है और एक होता है ई टू द पावर एक्स, याद रखिए। अभी आप सिर्फ हम ई लिखे हैं, और 2-3 वीडियो लेक्चर अगर आप मेरा देखे होइएगा, ये ई एंड पाई आर इरेशनल, बट है तो कांस्टेंट ही, बटा डीएक्स इसका क्या हो गया? 0। ई टू द पावर एक्स का नहीं, ई टू द पावर एक्स का नहीं, ई टू द पावर एक्स कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। वो देखें इसमें मजनू भाई रहता है, बोलते ना, कहता भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। उसी हाल कुछ इस तरह है, वही हाल कुछ इसका है, ई टू द पावर एक्स का। इस पे डिफरेंशिएशन कर दो तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, वही देगा। इंटीग्रेशन कर दो, ई टू द पावर एक्स डीएक्स कर दो तो वही देगा। ई टू द पावर एक्स ही एक ऐसा फंक्शन है, ई टू द पावर, ये ई और इस पे पावर एक्स, जैसे 2 टू द पावर 3 रहता है ना, उसी उसी तरह ई और उस पे पावर एक्स। ये ई टू द पावर एक्स वही मजनू भैया की तरह है ना, नाना पाटेकर वाला अनिल का कौन सा मूवी है? भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। रहिए, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में जानकारी मिल गई। एक होता है पावर रूल, पावर रूल। अब एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे x है, तो x में आप कांस्टेंट किस-किस तरह से लिख सकते हैं? आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप इसके पावर में लिख दीजिए, एक तो आप इसके पावर में 3 लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए। नहीं तो दूसरा क्या तरीका है, x के बाजू में लिख दीजिए। और बच्चा लोग तीसरा चौथा भी तरीका बताने लगता है, पता नहीं वो कौन-सा तरीका से बता रहा है। बोलेगा x के नीचे में 3 लिख दीजिए ना। अरे समझे, x के नीचे में 3 लिखिएगा आप लिखिएगा, लेकिन ओवरऑल ये तो 1/3 ही बन जाएगा, और 1/3 भी तो कांस्टेंट है। मतलब कहने का मतलब हुआ, अगर वेरिएबल के साथ अगर आप कोई कांस्टेंट को जोड़ना है,
रिलेशन बनाना है, रिश्ता। शादी डॉट कॉम वाला रिश्ता। लॉकडाउन में तो अभी कितनों का शादी हो रहा है। क्यों? घर पे रहती होगी, बात करते-करते पकड़ा जाती होगी, क्या करेगा? एक बार तुम गौर किए हैं ये? मेरा फ्रेंड लोग भी गौर कर, इसलिए सतर्क ना, आप लोग को सतर्क होने का भी कोई सतर्क जो ग्रेजुएशन में है उस में रहती है, बात करती है, पकड़ा जाती है। कॉमेडी ये देखिए वो हँसी का अपार्ट फ्रॉम जोक यहाँ देखिए। कांस्टेंट के बाद अगर कोई ये है तो आप उसमें 2 तरह से कांस्टेंट को अटैच कर सकते हैं। या तो आप ऊपर अटैच कीजिए, कांस्टेंट को n से डिनोट कर, या तो आप इस फॉर्म में कर सकते हैं, या तो आप nx इस फॉर्म में कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर आप तो ठहरे परदेसी नहीं, परदेसी या आप इधर अटैच कीजिएगा, ये तो ओवरऑल इधर ही बन जाएगा ना। 3 इंटू टू बोलिए, 3 इंटू टू या 2 इंटू थ्री, बात तो बराबर ही है ना। कोई और होगा चमत्कारी दिमाग, बोलेगा नहीं एक्स को नीचे में भी तो एक तरीका है। अरे बाबू समझे समझे, आपके अंदर चमत्कारी का क्षमता है, लेकिन ये एक्स पे वन, ये क्या है, एन है, तो ओवरऑल ये 1/3 1/n ही बन जाएगा ना। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अगला 2 रूल आपको पहले समझना तो पड़ेगा। ऐसे हवा में पढ़ते जा रहे हैं हवाबाज। ये है पावर रूल। पावर रूल क्या करता है? पावर रूल सबसे पहले तो हम सिंबल लिख लेते हैं ना? आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर d पे पावर dx, ये क्या है? ये ऑपरेटर है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर x पे पावर कोई नंबर है, x पे पावर 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी है, मान लो n है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसी को बोलते हैं पावर रूल। इसी को पहला क्या था? कांस्टेंट रूल, ये पावर रूल। इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या मुस्कुराता हुआ वो चेहरा। ये जो ऊपर में पावर है ना, उसको ऐसे लिख दीजिए और एक पावर कम कर दीजिए, एक पावर कम कर दीजिए। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे कि डी बाई डी एक्स है, अगर एक्स पे पावर कुत्ता लिखा है, पे पावर कुत्ता, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा बोलिए? भाग जाइएगा, कुत्ता को देख के भागते हैं। 11th में आने वाले हैं कुत्ता को, कोई को बोला सर इतना तो छिपकली को देख के भाग जाती है, ये तो कुत्ता है। अब लेकिन कुत्ता, इशारा कहाँ है समझ पा रहे हैं? को देख के नहीं भागती है, कुत्ता है तो ये जो भी पावर में लिखा रहेगा, बात पे ध्यान दीजिए। ये जो भी पावर में लिखा रहेगा, ये जो भी पावर में लिखा रहेगा, उसको क्या करना है? बाजू में लिख देना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और क्या करना है? एक्स पे पावर एक कम कर देना है, एक कम कर देना है। कहीं न कहीं मेरा मानना है आपको इस तरह से समझाया जाए, आपको इधर-उधर भटकने का ज़रूरत ना। आप पढ़ भी लिए तो भी इधर-उधर भटक रहे हैं। वैसा पढ़ने और पढ़ाने से क्या फ़ायदा? टाइम देके पढ़िए ना। जैसे डी बाई डी एक्स, ये तो ऑपरेटर ही हो गया, ये तो ऑपरेटर ही हो गया, ये तो ऑपरेटर ही। ये एक्स पे पावर, इसका क्या? इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स, इसका छोड़िए, एक्स पे पावर 3/2 का कीजिए, डी बाई डी एक्स। हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का कीजिए, 3 एक्स स्क्वायर 23 जो भी पावर में लिखा रहेगा, जो भी पावर में लिखा रहेगा, उसको बाजू में लिखेंगे और एक्स लिख के एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे। यहाँ 3/2 है तो क्या लिखेंगे? अरे 3/2 भी तो कांस्टेंट ही है ना, उससे क्या आपत्ति? 3/2 में एक पावर कम कर देंगे। हर बार जलजीरा ही आएगा तभी बना पाओगे, ऐसा थोड़ी है। जलजीरा पे कितना देना? 3 माइनस, ये भी एलसीएम करके बताए तब तो हो गया। क्या करेंगे? इसको जल्दीबाजी, आपकी शादी हो रही है ना, क्या बोल, समझने वाला बच्चा तो समझ ले, जल्दीबाजी किस? 1/,
ये देखिए तो, ये 23, ये क्या मजा। अब तो कुछ काम का चीज लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसका बताइए तो, डी वाई डी एक्स, एक्स का। हाँ, इसमें करना क्या है, ये भी कोई काम का, डी से डी काट दिए, एक्स से एक्स काट दिए, बताओ। ऐसे में तो तुम पूरा मैथ को ही काट दोगे। कितना बार बताए हैं, ये ऑपरेटर से कोई छेड़खानी नहीं करना है। ये तो ऑपरेटर इसी तरह इशारा करेगा, सो आपको डिफरेंशिएट करना है। आप इस तरह से सोचिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। यहाँ पे पावर कितना है, 1। तो 1 को बाजू में लिखिए, और आगे क्या कीजिए, एक्स लिखिए, और 1 में से एक पावर को कम करिए, 1 में से एक पावर को कम कीजिए। कम करें तो कितना होगा, 1 इंटू एक्स पे पावर 0, और किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना होता है, 1। यानी इसका एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। आपको ये चीज नोट करके लिख लीजिए, ये चीज नोट करके लिख, डी अपन डी एक्स किसका, एक्स के कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 0 कितना होता है, जो कांस्टेंट है ना इसका 0। कभी घर में फूफा जी पहुंच गए, सीबीएसई वाले फूफा जी, तो ये पूछ लेंगे। अगर बिहार बोर्ड वाले फूफा जी पहुंच गए, तो क्या पूछेंगे, वही प्राकृतिक संख्या, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, पाई रेशनल है या irrational। अगर कहीं सीबीएसई वाले फूफा जी पहुंच गए तो पूछ देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हो। अगर 1 बोल भी दिए तो बोलेंगे कैसे, एक्स से एक्स कट गया ना, डी से डी कट गया, नहीं। हाँ, आप कितना भी रुट जाइए, शादी के समय रुट जाइए या कुछ भी रुट जाइए, मामला नहीं। डिफरेंशिएशन हम 0 भी तो, कोई भी कांस्टेंट अगर 10 रहेगा तब, नहीं, अरे कांस्टेंट ही है ना। काफी गजब। एक और बताइए, एक और बताइए। जी जी। हम भी है ना, डिलीट कर दिए सर। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में कितना बताइए, इसका इसका जवाब दीजिए तो, रूट एक्स का। ये क्या सबसे हल्का हल्का हमसे भारी पूछ रहे हैं, ये भी हल्का है। मानिए, मानिए, क्या बुरा मत मानिए, मानिए मेरे बात। ये रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, 1/2। जैसे रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3। लेकिन कैसे, वो कभी सोचने का कोशिश किए हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ये रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2। तब ना 2 से 2 कट जाता है। लेकिन टीचर तो महान लोग होते हैं, वो क्या बताते हैं, नहीं, 9 को 3 into 3 लिखेंगे, और एक 3 बाहर कर देंगे। इस तरह से पढ़िएगा तो मालूम चलेगा आप मैथ से ही बाहर हो। जो चीज सही तरीका है वो चीज पढ़िए ना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। अगर इसका 5 रूट एक्स का, एक्स पे पावर 1/2, ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा तो हम क्यों ना बताएं, ये क्यों ना बताएं। आइए देखिए, 1/2 है तो 1/2 को बगल में चिपकाएंगे, और 1 1 माइनस करना है, 1 माइनस ऐसा थोड़ी होगा। तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, वैसा नहीं, एलसीएम लेके माइनस कीजिए। एक्स, टू एलसीएम लिए, 1 माइनस 2 कर, कितना हुआ, 1/2 एक्स पे पावर माइनस 1/, इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए ना, लिख देते हैं।
ना, शादी-ब्याह का समय है, सजावट तो चल ही रहा है ना। तो ये सजावट वाला कितनों का रोज़गार दे रहा है। क्या ही बताएँ, शादी-ब्याह ना होता, यहाँ का नौकरी, यहाँ का लगता भी है उसी वजह से। ये देखिए तो ये किसी पर माइनस है तो इसका क्या मतलब x टू पावर 1/2 या 1/2 ये चीज़ किसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। कैसे नहीं समझ में आया? देखिए फिर से। जल्दीबाज़ी किसको ये देखिए यहाँ x की पावर -2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब 1 बट इसी तरह से 1 बट x की पावर 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे। x की पावर -1/2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब 1/, x की पावर 1/2 नीचे जाएगा, जैसे माइनस है ना तो नीचे जाकर उल्टा होगा। इसको 1/2 को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर है। तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें। गया ये वाला नेक्स्ट ये अभी बता देते हैं, अभी बता ये फंक्शन है, ये फंक्शन छोड़िए ये पॉलिनोमियल है। कोई पॉलिनोमियल है, अगर इसके बाजू में कोई संख्या मल्टीप्लाई है, 5 जैसे मल्टीप्लाई है या n मल्टीप्लाई, n को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे और ये क्या हुआ? f ऑफ x ऐसे नहीं, अब इसको करेंगे। बस इसे लिख के बता अगर d/dx कितना है? 5x 5x तो क्या करेंगे? 5x स्क्वायर 5 तो 5 को बाहर करेंगे, अब करेंगे d/dx x स्क्वायर को कैसे करते हैं? ये तो मालूम ही है। ये तो मालूम यही हुआ कांस्टेंट मल्टीपल रूट। तो इसको इस तरह से आप फ़ॉर्मूला में ये n क्या है? n कोई भी संख्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 √2 √3 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट या रियल नंबर हो सकता है और f ऑफ x ऐसा नहीं n 0 रख दीजिए। n 0 रख दीजिएगा पूरा 0 ही है। 0 से कुछ मिलने वाला नहीं। ये f ऑफ x है तो n d f ऑफ x बटा एक दो और इस पे एग्जांपल बता ही देते हैं। ये देखिए तो ये सही है क्या? ये सही है, लेकिन ये काम जो भी किया है बड़ी झकास काम किया। सारे लोग लेकिन आंसर सही आया, लेकिन आंसर सही आया। बताते हैं आंसर क्या d/dx का 1/x ढेर सारा क्वेश्चन नेक्स्ट डे कराएंगे। तो इसको वो क्या लिखा होगा d/dx पहले तो सिंपल फॉर्म में लिख दिया x पे पावर माइनस ना इस तरह से आप भी लिखिए ना -1 कर दिया और x में पावर 1 माइनस कर ले ये तो पहले से ही लिखा हुआ था अब 1 माइनस करेंगे अब 1 माइनस -1 पहले से था x पे पावर कितना -2 किसी पे पावर -2 रहेगा मतलब 1/, लेकिन इसमें क्या किया इसमें क्या किया देखिए इसमें क्या किया तो छोटा ये हुआ चमत्कारी जैसे d/dx लिखा हुआ है 1 बट्टा डी से डी काट दिया कितना 1/x उल्टा है तो माइनस लगा दिया चमत्कारी काम वैसा नहीं काम करना इससे छेड़खानी नहीं करना ये d/dx ऐसे ही है इसे किसी से कैंसिल मत करना जैसे 1/x था तो 1/x को क्या लिखेगा x की पावर -1 फिर -1 बाजू में लाइएगा फिर -1 इंटू -1 से -1 जाएगा तब माइनस कांस्टेंट वाला भी सीख ही गए
तो ये 2 चीज़ नोट करके लिख लीजिए, नोट अभी आपके पास समय है, काफ़ी समय। रूट एक्स का कितना आया था? 1/2 1/x का कितना आया था? ये दोनों चीज़ आप याद रखें। कहीं किसी भी वक़्त ये दोनों फ़ॉर्मूला आ सकते हैं। फ़ॉर्मूला कितना निकालिएगा? निकालने में थोड़ा-सा लेकिन निकाल के देख लीजिए। हम जैसे निकलवाए हैं, सब चीज़ बोले याद कीजिए, नहीं मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इतना बार आएगा ही आपको याद नहीं। तो इसी सब चीज़ के साथ जाने की इजाज़त लें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए। जय हिंद।